नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इतिहास की क्लास में, जहां हम करने वाले हैं आज सैयद वंश और लोधी वंश से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक का रिवीजन। इससे पहले हमने पूरा एंशियंट हिस्ट्री को कवर कर लिया था और उसके बाद हमने मिडेवल हिस्ट्री प्रारंभ की थी, जहां तक हमने तुगलक वंश तक के टॉपिकों को पूरा किया था। आज से हम प्रारंभ करेंगे सैयद वंश और लोधी वंश। इसके बाद आज ही हम इसी वीडियो में विजयनगर साम्राज्य को भी पूरा कर लेंगे। तो इस तरह विजयनगर साम्राज्य तक के पूरा मिडेवल हिस्ट्री कवर हो जाएगा और फिर नेक्स्ट टॉपिकों को भी हम जल्द से जल्द कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की थी? तो 1414 में दौलत खां को पराजित किया था खिज्र खान ने, और फिर नए वंश की स्थापना होती है जिसका नाम है सैयद वंश। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला जो शासक है वो है खिज्र खां। खिज्र खान जो कि क्या है, सैयद वंश का संस्थापक है और इसी ने क्या है, रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। सल्तनत काल में नेक्स्ट आता है कि सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? तो जो सैयद वंश के शासक हैं वो क्या हैं, एक शिया शासक हैं। नेक्स्ट आता है कि सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक कौन है? मुबारक शाह है। इसने तारीख ए मुबारक शाही में के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो कि क्या है, तारीख ए मुबारक शाही के लेखक हैं। इनको संरक्षण किसने दिया है? तो वो है सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह। नेक्स्ट आता है दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना की किसने की? तो जो ये लोधी वंश है वह क्या है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान शासक है। दूसरा जो अफगान शासक आएगा वो आएगा मुगल काल के दौरान, जब शेर शाह सूरी के द्वारा स्थापना की जाएगी। तो ये प्रथम अफगान राज्य जो है वो बहलोल लोधी के द्वारा लोधी वंश की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोधी वंश के प्रमुख शासकों के बारे में। तो लोधी वंश के जो प्रमुख शासक हैं, बहलोल लोधी जो कि लोधी वंश का संस्थापक है। इसका समय काल रहता है 1451 से 1489 तक, 1451 से लेकर 1489 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट आता है फिर सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का शासनकाल है 1489 से लेकर 1570 तक। 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक शासन करता है सिकंदर लोधी। और फिर नेक्स्ट और अंतिम आ जाता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का शासक होता है 1517 से 1526 ईस्वी का। अब 1526 ईस्वी में फिर क्या होता है, तराइन का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें क्या है, इब्राहिम लोधी मारा जाता है और फिर मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? तो सबसे ज़्यादा शासन करने वाला जो एकमात्र सुल्तान है वो है बहलोल लोधी, जिसने कुल 38 वर्षों तक सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शासन किया। सर्वाधिक समय काल तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बहलोल लोधी। नेक्स्ट आता है किस सुल्तान के बारे में अहमदुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीख ए दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। तो बहलोल लोधी के बारे में अहमदुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीख ए दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ बैठा था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा करता था। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की? आगरा नगर की स्थापना करने वाला लोधी वंश का दूसरा शासक है जिसका नाम है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के द्वारा क्या है, आगरा नगर की स्थापना की जाती है। सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया था? तो सिकंदर लोधी के द्वारा भूमि माप के लिए गज ए सिकंदरी पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया गया। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का जो प्रथम शासक है वो है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के द्वारा जो है वो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का प्रथम शासक है। नेक्स्ट आता है कि सिकंदर लोधी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाएं जैसे मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मजार पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
तो मुसलमानों की प्रचलित कुप्रथाओं पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो वो लगाया था सिकंदर लोधी ने, जिसमें मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट अब आते हैं सल्तनत कालीन वंशों के बारे में जान लेते हैं। तो सल्तनत कालीन प्रमुख वंश होता है, पहला वंश होता है गुलाम वंश, जैसे मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शासनकाल होता है 1206 से 1290 तक। ये जो है कुल 84 वर्षों तक शासन किया जाता है गुलाम वंश के द्वारा, और संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट और दूसरा वंश था खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में हमने पढ़ा कि 1290 से 1320 तक शासनकाल रहा। इनका कुल 30 सालों तक इन्होंने शासन किया, और इसका जो संस्थापक है वो है जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट तीसरा सबसे बड़ा शासनकाल रहा है जिसका तुगलक वंश, जिसने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया है, 94 वर्षों तक, 1320 से लेकर 1414 तक, जिसका संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट शासक आता है सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1450 तक रहा। इसने कुल 37 वर्षों तक शासन किया है, और खिज्र खान इस वंश का संस्थापक है। लोधी वंश। लोधी वंश का शासनकाल जो है 1451 से 1526 तक रहा है, और इसमें कुल 76 वर्षों तक शासन किया है, और इसका संस्थापक है बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम जो है वो खिलजी का है। सबसे कम तक शासन किए हैं खिलजियों ने, जिन्होंने 30 साल किया है, जबकि सबसे ज़्यादा शासनकाल तुगलकों में था, वो था तुगलकों का, जिन्होंने 94 वर्षों तक शासन किया है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई? तो लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना जो है वो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई, जो कि क्या है? भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ है। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? तो सिकंदर लोदी क्या है? कविताएं लिखा करता था, और उसका जो शीर्षक हुआ था गुल रुखी नाम से कविताएं लिखता था। लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन है? तो लोधी वंश के साथ साथ अंतिम वंश का जो सुल्तान है वो है इब्राहिम लोधी, जो कि तराइन के युद्ध में पानीपत के युद्ध में जो है इब्राहिम लोधी की मौत होती है। नेक्स्ट आता है कि वर्ष 1518 में लड़े गए खतौली। नेक्स्ट आ जाता है वर्ष 1518 में लड़े गए खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को किसने पराजित किया? तो 1518 में खतौली का युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी को महाराणा सांगा के द्वारा पराजित किया जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को बाबर ने पराजित किया था। कब? 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट आया कि किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है? तो इब्राहिम लोधी के अंत के साथ ही क्या है? मुगल वंश की स्थापना हो जाती है बाबर के द्वारा। अगला था इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। तो एकमात्र सुल्तान जो रणभूमि युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ वो कौन है? इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट है कि भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया? तो वो है पोलो खेलों का प्रचलन तुर्कों के द्वारा किया जाता है। सल्तनत काल में दास्तार बंदान किसे कहा जाता था? तो उलेमा को क्या है? सल्तनत काल में दास्तार बंदान भी कहा जाता था। किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन शुरू किया? तो तबला और सितार का जो प्रचलन प्रारंभ किया गया वो किया जाता है अमीर खुसरो के द्वारा। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? तो ये इसका आंसर भी अमीर खुसरो के द्वारा ही हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो ने ही क्या है? तबला और सितार का भी प्रचलन किया था। अब हम आ जाते हैं विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। जिस समय दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन होता है तुगलक वंश का शासन। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहा होता है। अगला है विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था बुक्का प्रथम के द्वारा।
अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी पश्चिमी तथा दक्षिणी सागरों का स्वामी किया गया है? पूर्वी पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी जो है वो बुक्रा प्रथम को कहा गया है। हरिहर ने विजयनगर हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंस अवशेष हम्पी में विद्यमान हैं। तो हरिहर ने विजयनगर को अपनी राजधानी और द्वितीय राजधानी बनाया था। नेक्स्ट आते हैं कि विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो विजयनगर का पहला शासक हरिहर सेकंड के द्वारा जो है बहमनियों से गोवा को छीना जाता है। प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जो है वो हम्पी विजयनगर में स्थित है। विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? तो विजयनगर के शासक जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं राजा कृष्ण देव राय, उन्होंने गोलकुंडा का युद्ध जो है कुली कुतुब शाह के साथ किया था। तो यहाँ नेक्स्ट है कि प्रमुख जो विजयनगर में वंश हुए हैं उनके संस्थापक, उनकी समयावधि और उनके अंतिम शासक कौन है उनकी लिस्ट देख लेते हैं। कि पहला वंश जो आता है विजयनगर साम्राज्य में उसका नाम है संगम वंश। संगम वंश की स्थापना हरिहर फर्स्ट के द्वारा होती है, जिसका शासनकाल 1336 से 1356 ईस्वी तक रहा है। और अंतिम शासक जो है इसका होता है विरूपाक्ष सेकेंड। नेक्स्ट फिर आता है सालुब वंश। सालुब वंश के जो संस्थापक है उनका नाम है सालुब नरसिंह और अंतिम शासक है इम्मादी नरसिंह। तो सालुब वंश का जो समय काल है वो है 1485 से 1505 तक ईस्वी के मध्य। तुलुब वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है वीर नरसिंह। वीर नरसिंह का जो शासनकाल है 1505 से 1570 ईस्वी के मध्य। और इसका अंतिम शासक होता है सदाशिव राय। अराविडु अंतिम वंश जो है अराविडु वंश का संस्थापक तिरुमल और 1507 के बाद का पूरा 1570 के बाद का समय काल अराविडु वंश का है। और इसके अंतिम शासक जो है वो है रंगथड। तो अराविडु वंश के अंतिम शासक कौन है? रंगथड। तो इन वंशों का क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। संगम, सालुब, तुलुब और अराविडु। संगम, सालुब, तुलुब और अराविडु इस क्रम में क्या है कि विजयनगर साम्राज्य में वंशों की स्थापना होती है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय विशेषता की मुख्य व्यवस्था वहाँ की भूजुब राजस्व व्यवस्था है। कृष्ण देव राय के शासनकाल का 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? तो 8 तेलुगु कवियों को अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। तालीकोटा जिसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये कब होता है? तो 1565 ईस्वी में जो है तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी का युद्ध होता है। अगला आता है यहाँ विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख राजवंश और उनके शासनकाल में जो विदेशियों के यात्री आते हैं उनका वर्णन दिया गया है। तो पहला यात्री आता है निकोलस कोंटी। निकोलस कोंटी जो है वो इटली वेनिस का यात्री था और यह आता है देवराज प्रथम के शासनकाल में। देवराज प्रथम के शासनकाल में आया निकोलस कोंटी, जिसने क्या है विजयनगर शहर का वर्णन किया है। नेक्स्ट आता है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो है वो फारस किस देवराय द्वितीय के शासनकाल में आता है और ये फारस का निवासी था। इसने भी क्या विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया है। तीसरा का यात्री आता है यहाँ पायस। पायस जो है कृष्ण देव राय के शासनकाल में आता है और ये जो है पुर्तगाल का यात्री था। तो पायस कहाँ का यात्री है? पुर्तगाल का, और जो कि उस समय विजयनगर साम्राज्य में आता है उस समय जब कृष्ण देव राय का शासनकाल हुआ करता था। तो विजयनगर के शिल्प और व्यापार का वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो विजयनगर के शिल्प और व्यापार का वर्णन जो है वो पायस के द्वारा किया गया, जो कि क्या है पुर्तगाली यात्री है। नेक्स्ट आता है बारबोसा। बारबोसा जो है वो पुर्तगाली यात्री है। बारबोसा भी पुर्तगाली यात्री है और इसने कृष्णदेव राय के शासनकाल में यात्रा की थी और ये सती प्रथा का वर्णन करने वाला यात्री है बारबोसा। सीजर फ्रेडरिक जो है एक पुर्तगाली यात्री हैं और ये सदाशिव राय के शासनकाल में भारत आता है और इसके द्वारा भी विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया जाता है। नूनिज ये भी पुर्तगाली यात्री है और ये अच्युत देव राय के शासनकाल में भारत आता है। ये भी सती प्रथा का उल्लेख करता है। निकितिन जो है वह रूस का यात्री है और ये भारत विजयनगर तब आता है जब मोहम्मद तृतीय का शासनकाल था और इसने भी विजयनगर साम्राज्य की असमानता का वर्णन किया। विजयनगर की असमानता का वर्णन किसके द्वारा किया गया? निकितिन कहाँ का यात्री है? ये है रूस का।
एक बार फिर से सभी विदेशी यात्रियों के बारे में देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के राजवंश, तो निकोलस कोंटी कहाँ का यात्री है? तो निकोलस कोंटी यात्री है इटली का। ये आता है किसके शासनकाल में? देवराज प्रथम के शासनकाल में आता है। वर्णन क्या किया है इसने? विजयनगर शहर का वर्णन किया है। अब्दुल रज्जाक है फारस का यात्री, आता है देवराज सेकंड के शासनकाल में, और ये विजयनगर सचिवालय का वर्णन करता है। तीसरा यात्री आता है पायस जो है पुर्तगाली यात्री है, और यह आता है कृष्ण देवराय के शासनकाल में। विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन किसने करता है? पायस के द्वारा किया जाता है। बारबोसा भी पुर्तगाली यात्री है, और यह आता है कृष्ण देवराय के शासनकाल में। इसने सती प्रथा का वर्णन किया है। सिड्रिक फ्रेजर जो है ये भी पुर्तगाली यात्री है। सिड्रिक फ्रेजर पुर्तगाली यात्री है, और ये सदाशिव राय का वर्णन करता है। विजयनगर का भी वर्णन किया है। नूनिज क्या है? अभी पुर्तगाली यात्री है, और अच्युत देवराय के शासनकाल में आता है। इसने भी सती प्रथा का उल्लेख किया है। निकतिन जो है वो रूस का यात्री है। मोहम्मद थर्ड क्या है? विजयनगर की असमानता का वर्णन करता है। तो नेक्स्ट आते हैं प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य को स्वर्ण युग था? तो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है कृष्णदेवराय के शासनकाल को। जब वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? जब वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक था वेंकट सेकंड। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन है? तो वो है गंगा देवी। गंगा के देवी के द्वारा क्या है? अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन मधुरा विजय नामक कृति में किया गया है। नेक्स्ट है होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो होयसलों की जो प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र थी उसे वर्तमान में हेलोविट के नाम से जाना जाता है। अगला आ जाता है विजयनगर की प्राचीन राजधानी का स्रोत किन खंडहरों से मिलते हैं? तो विजयनगर की प्राचीन राजधानी के जो स्रोत हैं वो है हम्पी के खंडहरों में से। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण के आश्रय प्रदान किया गया था। तो वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को जो है विजयनगर राजाओं के द्वारा आश्रय प्रदान किया गया था। अगला आ जाता है राज्य संस्थापक और स्थापना। तो पहला जो ये वंश है राज्य है वो है बरार के संस्थापक जो है वो है फतह उल्लाह इमाद शाह के द्वारा 1484 ईस्वी में की जाती है। और यहाँ जो है बरार में इमाद शाही वंश होता है, और इसकी राजधानी जो है एलिचपुर और गाबिलगढ़ हुआ करती थी। 1574 में क्या है? इसका अहमदनगर में विलय कर दिया जाता है। फिर आता है बीजापुर राज्य का जो संस्थापक है यूसुफ आदिल शाह है, और 1489 ईस्वी में बीजापुर की स्थापना होती है। और यूसुफ आदिल खान का जो है वो आदिल शाही राजवंश है, और इसकी राजधानी नौरसपुर है। 1686 में औरंगजेब के द्वारा मुगल राज्य में मिला लिया जाता है 1686 ईस्वी में। नेक्स्ट राज्य है अहमदनगर का जो संस्थापक है वो है मलिक अहमद के द्वारा 1490 में अहमदनगर राज्य की स्थापना होती है, और यहाँ निजाब शाही वंश होता है। राजधानी थी अहमदनगर और जुन्नार। 1633 में क्या है? शाहजहां के द्वारा मुगल में मिला लिया जाता है। नेक्स्ट आता है गोलकुंडा का संस्थापक है कुली कुतुब शाह, और इसके जो राजवंश है इसे कुतुब शाही वंश के नाम से जाना गया, और इसकी स्थापना 1512 में होती है, और राजधानी थी गोलकुंडा। औरंगजेब के द्वारा क्या है? इसे भी मुगल में वंश में मिला लिया जाता है। अंतिम है बीदर जो है वो है अमीर अली बरीद के द्वारा स्थापना होती है। बरीद शाही वंश यहाँ होता है। 1526 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, और बीदर को राजधानी बनाई जाती है। 1618 ईस्वी को है बीजापुर में इसे विलय कर लिया जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1346 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। तो इस तरह से हम विजयनगर और आज के जो प्रमुख थे सैयद लोधी वंश इनको भी रिवीजन कर लिया है। नेक्स्ट शासनकाल में हम इससे प्रशासन स्थापत्य साहित्य